और एक घंटे का ध्यान का अभ्यास हमारा धीरे धीरे हो जाए तो यह हमारे आत्मदर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, यह हमारे मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और एक घंटे के ध्यान के अभ्यास के साथ साथ कम से कम एक घंटे का आसन, प्राणायाम, व्यायाम का अभ्यास भी हम अवश्य करें। और उसमें कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार का अभ्यास और 5 मिनट परंपरागत व्यायाम का अभ्यास प्रार्थना के साथ शरीर को वार्म अप करने के लिए, व्यायाम के योग्य शरीर को बनाने के लिए भगवान की आज्ञा है, भगवान का विधान है, आदेश है, निर्देश है हम सबको। अस्मा भवतु नस्तन, हमारे शरीर वज्र करें हर एक काम को, चाहे हम व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और कोई काम करें, हर कर्म उसकी पूजा बन जाए। परम पिता का नाम भज ले प्यारे, ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम भज ले प्यारे, ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम भज ले प्यारे, ओम का नाम। ओम का नाम है अति पावन, ओम का मंत्र है अति मन भावन। ओम का नाम है अति पावन, ओम का मंत्र है अति मन भावन। ओम का सुमिरन, ओम का गान, सुमिरन ओम का गान भज ले प्यारे, ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम भज ले प्यारे, ओम का नाम। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम है जीवन, ओम है प्राण
भजले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भजले प्यारे ओम का नाम, कहो या कहो ओंकार, ओम की महिमा अपरंपार। ओम कहो या कहो ओंकार, ओम की महिमा अपरंपार। ओम ही है हर सुख का धाम, ओम ही है हर सुख का धाम। भजले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भजले प्यारे ओम का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। सूर्य नमस्कार को एक अनुष्ठान की तरह मन ही मन भगवान का स्मरण चलता रहे। हर एक कार्य को भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना मान करके करना, ऐसी हमारी भाव चेतना हो जाए। तो ऐसी सूर्य नमस्कार भी भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना के साथ करना। फिर कम से कम 2 तरह की बैठक, 2 तरह की दंड, ये सब कर सकते हैं। इससे पूरा व्यायाम हो जाएगा पूरे शरीर का। लगभग 4-6 इंच का पैरों में फासला, ऐसे करें 10-20 बार। प्रभु तेरी भक्ति में जिए, तेरे आश्रय में जिए। जहां ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा। जैसे कहोगे प्रभु वैसे ही मैं करूंगा। मेरे अंतरात्मा में है मेरे परमात्मा, जो आप प्रेरणा दोगे वही मैं करूंगा, उधर ही चलूंगा, उधर ही आगे बढ़ूंगा। ऐसे भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में हमारा जीने का अभ्यास हो जाए। हम योग करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राजयोग, जो हम करें वो हमारी भगवान की आराधना बन जाए, वो हमारी साधना बन जाए। पूरा जीवन ही हमारी साधना बन जाए। ऐसे 10-20 बार कर लेना। और अधिक मजबूत बनाने के लिए ऐसे 5-5, 10-10 बार ऐसे कर लेना, हाथ सीधे।
चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। दंड में भी कम से कम 2 दंड का अभ्यास तो सब कर ही सकते हैं। एक बार में 10 से लेकर के 20-25 बार ऐसे एक श्वास के साथ भगवान के नाम स्मरण एक श्वास में एक अभ्यास। न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। कम से कम 2 दंड, 2 तरह की बैठक। कोई अधिक करना चाहे तो उसके लिए तो बहुत से विकल्प हमने दिए ही हुए हैं। न्यूनतम इतना तो करें। कोई विषय करना चाहे तो ये भी 10, 20, 25, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। गांव में अनपढ़ लोग भी कहते पहले राम का नाम ले, ओम का नाम भाई कर का। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी ने भगवान के नाम स्मरण के साथ अपना काम करें। भगवान का नाम लेकर के भगवान के नाते ही कि हम व्यायाम करके, आसन करके, प्राणायाम ध्यान करके, योग करके अधिक बलवान बनेंगे, अधिक प्रज्ञावान बनेंगे, श्रद्धावान बनेंगे, अधिक गुणवान बनेंगे, अधिक शीलवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे और भगवान का बड़ा काम करेंगे। इसलिए योग करें लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये भी 10-20 बार कर लेना। सामान्य गति से, मध्यम गति से, गति से। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो तुम कहोगे मालिक, जो तुम कहोगे मालिक वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूँगा,
मध्यम गति से या तीव्र गति से जैसे सामर्थ्य हो ऐसे नियम से व्यायाम करना, आसन प्राणायाम ध्यान करना और अपने काम को बहुत पवित्रता दिव्यता से भगवान के नाते करना। सामान्य गति से करेंगे तो ऐसे होगा, एक श्वास में एक अभ्यास। मध्यम गति से करेंगे तो ऐसे होगा, गति से करेंगे तो ऐसे अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। भगवान के नाते जीना 24 घंटे, हर एक कार्य को भगवान की पूजा मान करके करना। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी करते हो अर्जुन, यत् करोसि यदस्नासि, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, लेना देना सब भगवान के नाते। यत् तपस्यसि, जो कुछ तब भी करते हो वो भी भगवान के नाते करना। किसी मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, प्रसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, सत्ता संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ये मुझे पुरस्कार मिल जाएगा, तिरस्कार और पुरस्कार से सब प्रकार के लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सब प्रकार के भावों से ऊपर उठ करके जो ब्रह्म भाव में जीते हैं, ब्रह्म कर्म करते हैं, उनको भगवान सदा प्राप्त होते हैं। इस सूक्ष्म मैं में भी पैरों को हिलाना और हाथों को ऐसे हिला देना, बस इतना अभ्यास तो सभी कर सकते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जोगिंग का व्यायाम, परंपरागत दंड बैठक का व्यायाम, सूर्य नमस्कार का व्यायाम, जितना बन पाए उतना 10-20 मिनट का व्यायाम भी कर लेना। यह भी आरोग्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी यह निष्कर्ष निकल चुका है कि बिना लगभग 1 घंटे के व्यायाम के व्यक्ति कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच ही नहीं सकता। लाइफ डिजीज होंगी, लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं उनको, लाइफ में डिजीज होंगी। योग नहीं होगा तो रोग होगा ही होगा। हमारे सामने हमेशा 2 विकल्प होते हैं, या तो योग है या तो रोग है, सुख है दुख है, लाभ है हानि है, धर्म है अधर्म है, पाप है पुण्य है। अब इस 2 में से हमें एक का चयन करना है, एक का वर्ण करना है। तो यदि हम योग का वर्ण करते हैं, भगवान का वर्ण करते हैं, सत्य धर्म का वर्ण करते हैं,
कर्म का वर्ण करते हैं, पुरुषार्थ का वर्ण करते हैं, प्रमाद का परित्याग करते हैं, तो जीवन अपने आप ऊंचा उठने लगता है। इसलिए पूरी तरह से जागरूक होकर के एक बात अपने हृदय में हमें गहरी बैठा लेनी चाहिए कि चाहे जो हो जाए, चाहे प्रलय हो जाए, मुझे किसी भी परिस्थिति में, कैसी ही मनस्थिति क्यों ना हो, दोनों चीजों से आदमी विचलित हो जाता है। परिस्थितियों में विचलित हो जाता है और भीतर मनस्थिति जब गड़बड़ होती है तब विचलित हो जाता है। चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुझे आत्मस्थिति में बने रहना है, आत्मस्वरूप में, ब्रह्मरूप में बने रहना है। कोई संशय, कोई भ्रम, कोई उलझन, कोई गफलत, किसी तरह का कोई विकार और अंधकार आए, उसका मुझे सत्कार नहीं करना है। एक क्षण के लिए भी मुझे किसी भी अशुभ का आदर नहीं करना है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास वरोपि ही मनस्पाप किम सस्तानि शंससे। बस अशुभ से हटते हुए और आनो भद्रः क्रतवो यंतु विश्वतः, चारों ओर से शुभ का आधान करते हुए योग के, कर्म योग के पथ पर, भगवान के पथ पर हमें आगे बढ़ते जाना है। आसनों में 5, 10, 20 आसन जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसे कर लेना है, और कम से कम 2 आसन तो बैठे बैठे ही हो जाते हैं। एक बार आगे झुक जाओ, एक बार पीछे झुक जाओ, तो फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग होने से पूरी बॉडी का बैलेंस रहता है। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि की दोनों ओर मुट्ठियां लगा करके और 1 मिनट आगे झुक करके रुक जाते हैं। इससे पीठ क्रिया सब कुछ अच्छा हो जाता है। मुट्ठियां बांध करके या खोल करके ऐसे, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर। ऐसे आधा से 1 मिनट आगे झुक गए और पीछे झुकने में या तो शरीर हल्का है तो सुप्त वज्रासन कर लिया, जिनसे सुप्त वज्रासन न हो पाए वे उष्ट्रासन कर लेना,
उष्ट्रासन करने का सबके लिए सहज तरीका है कि ऐसे एड़ियां उठा करके पंजे खड़े करके उस पर बैठ जाए, अंगूठा अंदर अंगुलियां बाहर रखें और ऐसे उठ जाए जितने उठ पाए। जिनसे ये भी ना हो पाए तो ऐसे अर्ध चंद्रासन करें। इस प्रकार जितना अपने से बन पाए उतना, या जितनी आवश्यकता हो, मोटापा है, मधुमेह है, मेरुदंड का रोग है, कोई व्याधि विशेष है, तो उसके लिए विशेष योगासनों का अभ्यास कर लेना। नहीं तो कम से कम 2-4 आसन, 5-10 आसन, जैसे समय हो, जैसी आवश्यकता हो वैसे करके प्राणायाम का अभ्यास अधिक करना। और प्राणायाम को भी एक अनुष्ठान की तरह करना। जीवन में ऐसा अभ्यास बनाएं, ऐसा अपना स्वभाव बनाएं, ऐसी अपनी प्रकृति बनाएं कि हम हर एक कार्य को एक अनुष्ठान की तरह कर सके, भगवान की पूजा की तरह कर सके, कर्म को अपना धर्म मान करके काय कवे कैलाश स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव से से कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वेन क्रतुना सम्मदेता कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेशतन समा। भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम और अंत में ओंकार गायत्री ध्यान। ये भी एक अनुष्ठान की तरह करें। पूरा जीवन हमारा योगमय हो जाए, यज्ञमय हो जाए, पूरा जीवन ही भगवान की उपासना बन जाए, भगवान की आराधना बन जाए। इस प्रकार की हमारी साधना। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना, प्रभु अपनी दिव्यता से मुझे भर दो। दाता दाता सुख वर्षा। हे प्रभु आप सुख बरसा रहे हैं, शांति बरसा रहे हैं। चारों ओर से मैं आपकी दिव्यता से अभिभूत हो रहा हूं, ओतप्रोत हो रहा हूं। एक अनुष्ठान की तरह श्वास प्रश्वासों की आहुति लग रही है। जीवन ये जीय बन रहा है। पुरुषो वाव यज्ञ अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण। सामान्य गति।
मध्यम गति या तीव्र गति से, जैसा जिसका सामर्थ्य हो। बस श्री का प्राणायाम कोई का अनुष्ठान की तरह करना है। देह देवालय शिवालय बन जाएगा। हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाएंगे। मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष हो जाएंगे। अति मानस से इतना में आरोहण पाएंगे। यही तो है योग की, अध्यात्म की महिमा। भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना की महिमा यही तो है कि ऐसा साध्य हमें मिल जाएगा, वो आराध्य प्रभु हमें मिल जाएगा और हम उसी के प्रतिरूप, उसके मूर्त रूप हो जाएंगे, उसी के शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाएंगे। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। हर पल मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। एक अनुष्ठान की तरह भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य मध्यम या तीव्र गति से करना है। और करते करते जब पुरुषार्थ की प्रार्थना की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं तो योग पूरा होता है।
तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेगानामासन्न ईश्वर प्रणिधानादि भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वर तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण। भस्त्रिका प्राणायाम में पूरे पुरुषार्थ से, पूरी प्रार्थना से, इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्राणायाम का तप, ओंकार का मन ही मन जप, प्रभो तेरी ईश्वर। भस्त्रिका के बाद कपालभाति भी ऐसे ही एक अनुष्ठान की तरह। प्रभो तेरी सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने शक्ति, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। भेद नफरत को मिटा दाता सकल संसार से, भेद नफरत को मिटा दाता सकल संसार से, तेरा ही सुमिरन करे हर दिन भक्ति भाव से, तेरा ही सुमिरन करे हर दिन भक्ति भाव से। मानव से मानव होना जुदा, आनंद आनंद सुख बरसा। मानव से मानव होना जुदा, आनंद आनंद सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आनंद आनंद सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के भूले गिला। चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के भूले गिला। बरसा दाता सुख बरसा, आनंद आनंद सुख बरसा, आनंद आनंद सुख बरसा। प्यारे अमन के फूल खिला। सबके दुखों की तू ही दवा। भगवान के नाम को सबसे बड़ी औषध का है। गुरु नानक देव इसको औखद कहते हैं कि प्रभु का नाम, हरि का नाम, परमात्मा का नाम, ओम का नाम, ये सब दुखों की दवा है। रोग का दुख है, वियोग का दुख है, नुकसान का दुख है, अपमान का दुख है। किसी भी परिस्थिति से हम दुखी हैं, मनस्थिति से हम दुखी हैं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के स्तर पर जीवन के किसी भी घटक में, मैं बार बार कहता हूं, there are so many aspects, unlimited aspects of life. जीवन के किसी भी कोने में कोई दुख छिपा है तो भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति योग में सबसे ऊंची कही है। भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति कही है। तो जब भक्ति के साथ ये प्राणायाम की शक्ति अंदर से जागती है तो सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रताएं, दैहिक दरिद्रता, रोग, मानसिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, दीनता, हीनता, आत्मग्लानि का भाव, आत्मग्लानि, अनुत्पादकता, प्रमाद, ये सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे।
ये सबसे अधिक दुख देते हैं। इन सब से मुक्त हो जाते हैं और यही जीवन मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ कोई दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें आसमान में जाकर के हम मुक्त हो जाएंगे, इस जहान से जाकर के हम मुक्त हो जाएंगे, ये सब बेकार की बातें, ये व्यर्थ की बातें, ये अवैज्ञानिक बातें, अव्यवहारिक बातें, अतार्किक बातें, अप्रासंगिक बातें और अशास्त्रीय बातें। ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास है कि दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आसमान में हम जाएंगे, वहां मुक्त हो जाएंगे, कहीं जन्नत मिल जाएगी, कहीं हेवन मिल जाएगा, कहीं और कहीं बैकुंठ है, कहीं हरिधाम है। यही हरि का धाम है मेरे भाई। बस पुरुषार्थ पूरा करना, प्रार्थना पूरी करना, ये दो ही साधन है। इसी को अभ्यास और वैराग्य भी कहा है। इसी को ही षट्क संपत्ति का शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सच्ची संपत्ति है साधक की। इसी को विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति, मुमुक्षत्व का है। इसी को धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य पाकर के अध्यात्म के आरोहण पाना, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति है अत्यंत पुरुषार्थ, यतोभ्युदय निश्रेय स सिद्धि स धर्म। जिसको हमारे यहां पर पुरुषार्थ कहा है, पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा है। और पुरुषार्थ मीन्स पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन, द पर्पज ऑफ सोल, द पर्पज ऑफ लाइफ, द पर्पज ऑफ ऑल। इस शरीर का, इन इंद्रियों का, इस मन का, इस बुद्धि का, चित्त, चेतना, आत्मा जो हमें परमात्मा ने दिया, कस्त्वा युनक्ति, सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति, कर्मणैवाम विषयैवाम। कहीं इसको ज्ञान और कर्म कहा है, कहीं इसको पुरुषार्थ और प्रार्थना कहा है, जो भी नाम दें हम। कहीं इसको ज्ञान और भक्ति पूर्वक अपना कर्म, अपना उत्तरदायित्व, अपना धर्म मान करके करना है। ज्ञान और निष्ठा पूर्वक करना है। प्रभु से प्रार्थना अंदर अंदर से चल रही है। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। प्रभु आपकी शरण में, बस उद्धार करो प्रभु, अब तो भव पार करो। बहुत तरह के कुपथ हैं, कुपंथ हैं, बहुत भ्रम भ्रांतियां हैं। जिसके जो जी में आता है वही कह देता है। धर्म के नाम पर तो कितना भ्रम, कितनी भ्रांति, उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है। मानो एक वैज्ञानिक होने के लिए एक सडन फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, कुछ डिग्री चाहिए उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। धर्म का कोई पैरामीटर नहीं। कोई कुछ भी आकर के न जाने किस प्रकार के धर्म की, किस प्रकार के स्वर्ग की, किस प्रकार के मोक्ष की व्याख्या करने लगता है। नहीं भाई, आओ अब तो योग को अपनाओ। योग धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यही सच्चे अर्थों में मानव धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, यही विश्व धर्म है, यही भागवत धर्म है, यही युग धर्म है। योगी बने। कोरोना से लेकर के, टीबी से लेकर के, अलग अलग प्रकार के इस फ्लू से लेकर के, अलग अलग प्रकार की जितनी भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज है, कैसे कैसे रोग आएंगे। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जितने भी संताप हैं जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापार। अपने जीवन में हमें राम राज्य लाना है। और ये राम राज्य क्या है? ये आत्मा का राज्य है।
संयम का, सदाचार का, मर्यादा का, आध्यात्मिकता का जो साम्राज्य है, आध्यात्मिक जीवन हो हमारा, आध्यात्मिक जीवन पद्धति हो हमारी, आध्यात्मिक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव हो हमारा। और ये तभी आएगा हमारे जीवन में राम राज्य, जब हम योग को अपनाएंगे। योग को एक अनुष्ठान की तरह करेंगे और अपने कर्म योग को, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, अपने परिवार धर्म का, अपने समाज धर्म, राष्ट्र धर्म का उत्तरदायित्व हम प्रामाणिकता पूर्वक करेंगे। प्रभु से प्रार्थना, प्रभु आपकी शरणागत हैं, अब उद्धार करो प्रभु, हम इधर उधर कहीं ना भटके प्रभु, तेरी राह पर आगे चलते रहे, योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्य, परम सत्य के मार्ग पर। ये स्वास्थ्य का मार्ग है योग, ये समृद्धि का मार्ग है, ये सुख शांति का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है योग। अयम तो परमः धर्म यत् योगेन आत्मदर्शन, आत्मदर्शन का, आत्मानुभूति का, ब्रह्मानुभूति का, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, सेल्फ हीलिंग से सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है योग। कपालभाति ऐसे एक अनुष्ठान की तरह करना और मूलाधार से सहस्रार तक देह देवालय बन जाएगा, शिवालय बन जाएगा। अष्टचक्र जागृत हो जाएंगे, 9 द्वार शुद्ध हो जाएंगे, 72,72,10,201 नाड़ियां शुद्ध होंगी, शरीर, इंद्रियां, चित्त, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा, जीते जी हम मुक्त हो जाएंगे, अज्ञान मुक्त हो जाएगा, मस्तिष्क अश्रद्धा मुक्त हो जाएगा, श्रद्धा और कर्मण्यता से मुक्त हो जाएंगे हमारे हाथ। अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, अशुभ से, पाप अधर्म से मुक्ति, यही तो जीवन मुक्ति है। और इसका एक ही मात्र मार्ग है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनात्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनात्। प्रभु आपकी शरण, उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े।
पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुंचन पाते। कितने मत, कितने पंथ, कितने संप्रदाय। इसलिए मैंने बार बार कहा ये मजहबी उन्माद, मजहबों के नाम पर भी एक आतंक है, आतंकवाद है, एक वैचारिक उन्माद है, एक बौद्धिक उन्माद पैदा कर देते हैं। और फिर ये उन्माद समाज तक पहुंच जाता है, सामाजिक उन्माद पैदा हो जाता है, राजनीति तक पहुंच जाता है। ये उन्माद मजहब से प्रारंभ होकर के राजनीतिक उन्माद आ जाता है। और फिर इसके लिए आदमी अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे देश जिनके पास में लाखों करोड़ रुपए की आमदनी हो, हर वर्ष इस मजहबी उन्माद के लिए लाखों करोड़ की फंडिंग करने लगते हैं। यह आर्थिक आतंकवाद हो जाता है। मजहबी उन्माद से प्रारंभ होती हैं बातें, फिर वैचारिक आतंकवाद, बौद्धिक आतंकवाद, सामाजिक आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद। ऐसा उन्माद, इससे किसी का भी उद्धार नहीं होगा, किसी का भी कल्याण नहीं होगा। धर्म तो हमारा जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, धर्म तो हमारे जीवन की मर्यादा है, धर्म तो आचरण की दिव्यता है, धर्म तो योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग है, ये अष्टांग योग है, यही सच्चा राजयोग है, यही राजमार्ग है, सहज मार्ग है, यही आत्म कल्याण, विश्व कल्याण का मार्ग है। कपालभाति करते रहे और सब इस योग मार्ग पर आए और सबको इस योग मार्ग पर लेकर के आए, सबको समझाएं, भाई आओ योग को अपनाओ, सब रोगों से बचो, सब दुखों से बचो, सब दरिद्रताओं से बचो, अपने भीतर की विराटता को पाओ, अपने भीतर के आत्म तत्व से, परमात्मा तत्व से जुड़ो। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुंच न पाते। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुंच न पाते। भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। योग से ही वो ज्योत जलती है जिससे सारा रोगों का, दुखों का, दरिद्रता का, अमानवीयता का, हिंसा का, झूठ का, बेईमानी का, क्रूरता का, अन्याय का, शोषण का सारा अंधेरा छट जाता है। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टवंगानि, अहिंसा सत्य स्थेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम, इनको सार्वभौमा महाव्रतम का। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना, ऐसी अंतर योग की ज्योत जलाएं और हम सब जीवों को प्रभु अपनी शरण में लगाना। अंतर ज्योत जगाना, हम जीवों को शरण लगाना।
लगाना। हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, अब पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, तुम्हारी शरण पड़े, तुम्हारी शरण पड़े। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरणागति, योग की शरणागति, योगम शरणं गच्छामि, और यही सच्चा धर्म है, धम्मम शरणं गच्छामि। और सब संगठित होकर के योग मार्ग को अपनाएं, यही है संघम शरणं गच्छामि। और इसी से ही इस जगत का उद्धार होगा, सब जीवों का उद्धार होगा। न जाने कितने दीन दुखी दरिद्र हम अलग अलग प्रकार के दुखों से तड़फ रहे हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, फिजिकल, इमोशनल डिजीज, उससे जीवन में डिस्ट्रैक्शन। ओहो, ये जीवन जो भगवान की सबसे बड़ी सौगात और उपहार है, भगवान का कितना बड़ा प्रसाद है हम सब जीवों के लिए। इसमें भी अवसाद में जीते रहते हैं। ऐसे कपाल भाती करें 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा। और मैंने देखा है बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के कोई भी रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, सबका समाधान है तुम्हारे भीतर। योग से अपनी अंतः शक्ति को जगाएं, अपने अंतः ज्योति को जगाएं। ऐसे कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो ज्यादा करना, कम से कम 5, 7, 11, 21 बार जैसे जिसकी आवश्यकता हो। बाह्य उज्जाई प्राणायाम भी कर लेना, फिर भ्रामरी उद्गीत करना। एक अनुष्ठान की तरह जब योग करेंगे तब ये देह देवालय शिवालय हो जाएगा। और हम अपना जो मूल स्वरूप है, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म या महात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्माएं हैं, इस आत्मा की अनुभूति होगी हमें। यही आत्मा अनुभूति, यही है ब्रह्म तत्व की अनुभूति। कपाल भाती के बाद बाह्य प्राणायाम भी भावपूर्वक करते हैं। तीन बंध के साथ लगेगा। तीन बंधों के साथ ये बाह्य प्राणायाम होता है। फिर उज्जाई भी होगा, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। प्रभु, योग से सबकी आत्म ज्योति जगे, सबके भीतर ब्रह्म ज्योति जगे। और उस ज्योति में, उस प्रकाश में सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रताएं, सब विकार, सब दुर्गुण, सारा पाप अधर्म नष्ट हो जाता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। योग ही तो सबसे बड़ी औषध है। अवात अवाहि भी सजम विवात अवाहि द्रपः त्वं ही विश्व भी सजो देवानां दूतैः। भाव से करें
मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्र अंतःज्योति जागृत हो जाती है। यही कुंडलिनी योग है, यही शक्तिपात है। शक्ति हमारे ही भीतर है, कहीं और से शक्ति नहीं मिलेगी, कहीं और से मुक्ति नहीं मिलेगी, कहीं और से भक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान भक्ति शक्ति सब हमारे भीतर है। अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं, अपनी शक्तियों को सही उपयोग में लाएं। स्वयं को जानना, जगाना और अपनी शक्तियों को सही उपयोग में लाना, यही तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है। स्वयं को जाना और अपने ही आत्मा में उस परमात्मा के प्रकाश को अनुभव करो। हर पर उसको अपने रोम रोम में, सृष्टि के कण कण में अनुभव करो। यही ज्ञान विज्ञान योग है, यही आत्म संयम योग है, यही अक्षर ब्रह्म योग है, यही विश्व रूप दर्शन योग है, यही मोक्ष संन्यास योग है, यही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो भी नाम दे हैं। बाह्य प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करना, जिससे जितना हो पाए उतना करना। तार मन की प्रभु से जुड़ी रहे, तार मन की गुरु से जुड़ी रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे, तार मन की प्रभु से जुड़ी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में, आरज़ू है यही कि तेरी गोद में दाता से हर एक जिंदगी रहे। तार मन की प्रभु से जुड़ी रहे, तार मन की गुरु से जुड़ी रहे। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करना। हृदय में नहीं बदलेगी भावना, हृदय में नहीं बदलेगी भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभकामना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभकामना। उर्मि प्रभु प्रीत सबके बसी रहे, उर्मि प्रभु प्रीत सबके बसी रहे, उर्मि प्रभु प्रीत सबके बसी रहे। दाता हंसते हर एक जिंदगी रहे, तार मन की प्रभु से जुड़ी रहे, तार मन की गुरु से जुड़ी रहे। हर श्वास के साथ प्रभु नाम का सिमरन, ओंकार या गायत्री के जप के साथ मन ही मन प्रभु के नाम का जप, प्राणायाम का ताप एक अनुष्ठान की तरह करें। प्राणायाम विश्व सारा हमारा ये अपना ही है, विश्व सारा हमारा ये अपना ही है। सबके हम सब हमारे ही आए नजर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर
डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से ही सजी रहे। दाता हंसते हर एक जिंदगी रहे, तारमन की प्रभु से जुड़ी रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। भूले भटके उन्हें पास लाना हमें, भूले भटके उन्हें पास लाना हमें। जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें, जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें। ये लगन दिल में हरदम लगी रहे, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे। दाता हंसते हर एक जिंदगी रहे, तारमन की प्रभु से जुड़ी रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में, आरज़ू है यही कि तेरी गोद में गुरुवर हस्ती हर एक जिंदगी रहे। तारमन की प्रभु से जुड़ी रहे, तारमन की गुरु से जुड़ी रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे, आत्म ज्योति सभी जगी रहे, जुड़ी रहे, जगी रहे। हर्षास के साथ मन ही मन ओंकार का जप, गायत्री का जप, प्राणायाम का तप चल रहा है। और श्वासों के साथ ऐसे ओंकार का जप करते हुए, गायत्री का जप करते हुए, प्राणायाम का तप करते हैं तो सब तन के रोग, मन के रोग, जीवन की सारी विकृतियां, सारे दोष, यहां तक कि प्रारब्ध दोष, जन्म जन्मांतरों के जो संचित संस्कार हैं, वासनाएं हैं, विकार हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसी को प्रतिप्रसव योग कहा महर्षि पतंजलि ने। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति। यही प्रतिप्रसव समाधि है, प्रतिप्रसव योग है, यही शिव योग है, यही भावातीत योग है, यही गुणातीत योग है, यही अक्षर ब्रह्म योग है। ऐसे अनुलोम विलोम करते करते ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सब नाड़ियों को जगा लेते, और मूलाधार से सहस्रार तक सभी चक्रों में, सभी द्वारों में, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ये पूर्ण सत्व में हम प्रतिष्ठित होकर के और फिर धीरे 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 अपने आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में प्रतिष्ठित हो जाते। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से होता है।
भ्रामरी के बाद उद्गीत लंबा गहरा श्वास भरेंगे और आज्ञा चक्र में जो ज्योति उत्पन्न हुई, जब भोर में सूर्याभिमुख होकर के जब प्राणायाम करते हैं तो अपने आप एक दिव्य आलोक ज्योति प्रकाश तेज आज्ञा चक्र में उत्पन्न होता है और उस प्रकाश से हमारा तन मन प्राण आत्मा चित्त चेतना पूरा पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ हमें प्रकाशमय अनुभव में आता है, ज्योतिर्मय तेजोमय अनुभव में आता है। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम करेंगे और एक ही ब्रह्म की ज्योति से ये पिंड ब्रह्मांड सब कुछ प्रकाशित है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम ततो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भासः सर्वं इदं विभाति।
प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए अंतर्मुखी हो जाते हैं। श्वासों के साथ ओंकार या ओंकार सहित गायत्री का ध्यान, ओंकार गायत्री ध्यान। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे मन ही मन ओंकार और गायत्री का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वासों की माला से सुनियो मैं तेरा बन जाऊं, प्रभु तेरा मैं तेरे गाँव की तेरी शरणागति में रहूं। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान, आपकी शरण में आपकी शरणागत हूं प्रभु। ऐसे आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में मन को केंद्रित करके धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक ओंकार गायत्री का ध्यान करना। देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः। ऐसे हम प्रतिदिन योगाभ्यास करें और योग करते करते एक योगदान की चर्चा मैं हर रोज करता हूँ कि योग करते करते आपको ये योगदान करना है, ये कंट्रीब्यूशन करना है कि सारे जगत को योगमय बनाने के लिए, योगमय भारत, योगमय आध्यात्मिक भारत और योग में आध्यात्मिक विश्व, ये हमारा बहुत बड़ा ध्येय है और ये सब जीवों के कल्याण के लिए एकमात्र मार्ग है। इसलिए आप सुबह सुबह योग कीजिए मेरे साथ, आस्था पर लाए जुड़ते ही। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो बहुत बड़ी ताकत है। आज आस्था ने करोड़ों लोगों के भीतर योग, धर्म, अध्यात्म के लिए आस्था जगाई है। योग शक्ति के द्वारा जन जन में राष्ट्र भक्ति, प्रभु भक्ति जगाई है। और यह चारों तरफ मैंने कहा मजहबी आतंकवाद, वैचारिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आतंकवाद और उन्माद फैला, उसकी जगह अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद और मानवतावाद की अलग जगाने वाला ये चैनल है। आस्था के साथ साथ इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति के साथ साथ सोशल मीडिया की शक्ति पूरी दुनिया में, दुनिया के 650 करोड़ लोगों की कनेक्टिविटी है उससे। एक चैनल चलाने के लिए बहुत से साधन चाहिए, उसके लिए टेलीपोर्ट चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, उसके लिए फिर एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। अब इस व्यवस्था के साथ साथ जिसमें आपका थोड़ा सा प्रयास, आपकी थोड़ी सी मेहनत इस योग को विश्वव्यापी बना सकती है और सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। कितना बड़ा ये काम है। बस जितने भी आस्था के दर्शक हैं, ये शुरू हुआ है अनुष्ठान, ये शुरू हुआ है काम, आपका ये योगदान मिलना शुरू हुआ है। अभी
लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मेरे कहने से जुड़े हैं, लेकिन संख्या इतनी नहीं है। संख्या तो करोड़ों की आप योग साधकों की, योगियों की। तो अब लाखों नहीं, मुझे 1 करोड़ से ज़्यादा और भाई बहनों को, क्योंकि मैंने कभी लक्ष्य छोटा रखा ही नहीं है। उपनिषदों में आता है यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। तो कम से कम 1 लाख से बात नहीं बनेगी, 1 करोड़ लोगों को जोड़ना है। आप अपने परिचित कम से कम 10, 20, 50, 100 लोग आपके परिचित होते हैं, उनको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये कार्य। तो आपका योगदान ये चाहिए कि आप एक ट्विटर अकाउंट जरूर खोलिए और कुछ काम उसमें मत कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें जी ट्विटर पर नहीं जुड़ना, उसमें बहुत तरह के नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का लोग प्रचार करते हैं, बहुत दुष्प्रचार करते हैं, बहुत गलत गलत बातें उसमें करते हैं। दुष्प्रचार करते हैं इसीलिए तो आपको अच्छा प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। यदि वहां दुष्प्रचार ना होता ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, तो आपको योग का प्रचार करने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए मैं आपको आत्मीय भाव से अपना स्वजन मान करके, अपना आत्मजा मान करके, अपने ही बेटा बेटियां मान करके उन जवानों को और उन श्रद्धामयी माताओं को और पिता तुल्य बुजुर्गों को, जिनको मैं अपने ही माता पिता के रूप में देखता हूं, और मूलतः तो सबको मैं भगवान के रूप और स्वरूप में देखता हूं। सब स्वरूपों में ब्रह्म रूप, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध को मैं अनुभव करता हूं। इसलिए आपसे भगवान के नाते, भगवान के लिए, और आपको भगवान का ही, हर एक नर को नारायण का ही स्वरूप मान करके बात कह रहा हूं कि आप, मैं एक साधु हूं, एक सन्यासी हूं, आपको कोई भी गलत सलाह नहीं दूंगा। आप मेरे कहने से एक ट्विटर का अकाउंट जरूर खोलिए, फेसबुक पर जरूर जुड़िए, और यूट्यूब पर स्वामी रामदेव नाम का चैनल आता है योग के लिए, अध्यात्म के लिए, वेदों के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस पूरे मानवता के कल्याण के लिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अपने घरों में इस योग के साथ साथ सब वेदांगों की शिक्षा के लिए वैदिक चैनल भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक समय सारे प्रोग्राम आप नहीं देख सकते। टीवी चैनल की एक लिमिट होती है, एक समय एक ही प्रोग्राम चलता है और उसमें वही देखना पड़ेगा। जब आप वैदिक चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, सब दर्शन, ईश, केन, कठ, मुंडुक, मांडुक्य, ऐतरीय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, उपनिषद, सारे उपनिषद आप उसमें देख सकेंगे। व्याकरण शास्त्र से लेकर के प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य, सारे व्याकरण शास्त्र, सारे वेद, पुराण, गीता, दर्शन, उपनिषद, महाभारत, सब आपको उसमें मिलेगा। वैदिक चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये 3 काम आपको करना है। आपको ट्विटर अकाउंट खोलना है, फेसबुक पर आपको जुड़ना है, उस पर भी आप जुड़ जाइए, उस पर भी आपका अकाउंट होना चाहिए, और यूट्यूब के ऊपर स्वामी रामदेव को और वैदिक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे जैसा हम भारत और जैसी हम दुनिया बनाना चाहते हैं वैसा भारतवर्ष और वैसी दुनिया बनेगी। बस इसके लिए आपका थोड़ा सा योग करते हुए ये योगदान चाहिए। इसके लिए आपको घर के जो जवान बेटा बेटियां हैं उनसे थोड़ी मदद ले लीजिए, उनका भी थोड़ा योगदान ले लीजिए। आपको ये काम नहीं करना आता। मुझे भी प्रारंभ में नहीं आता था, तो मैंने भाई राकेश जी जो हमारे सोशल मीडिया के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनकी मदद ली। उनको कहा भाई देखो मैंने तो अपना भी अकाउंट कभी नहीं खोला, तो ये ट्विटर का अकाउंट मेरा खोल दो। तो मेरा ट्विटर का अकाउंट खोला, फेसबुक का अकाउंट, यूट्यूब पर जो है मेरा अकाउंट, उसमें भी अब लाखों लाखों लोग, कुल मिलाकर के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर करोड़ों करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, और एक एक वीडियो तो कितने कितने करोड़ों करोड़ों लोगों ने देखा है। तो आप इस पर जुड़िए, और जो आप सुबह रोज योग का कार्यक्रम देखते हैं, ध्यान योग भी देखते हैं, फिर अष्टांग योग का कार्यक्रम देखते हैं, इसको फिर लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, इसको बढ़ाइए। चारों तरफ जो दुष्प्रचार है कई प्रकार का, उस दुष्प्रचार को हटाने का एक ही मार्ग है, योग का प्रचार करो, वेदों का प्रचार करो, वैदिक संस्कृति का, ऋषि संस्कृति का, देव संस्कृति का प्रचार करो। इस आह्वान के साथ मैं
जो भाई बहन इस कोरोना की राष्ट्रीय त्रासदी में अपने योगदान दे रहे हैं, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रतिदिन यहाँ से प्रकट करता हूँ। पतंजलि और पतंजलि परिवार से जुड़े हुए हजारों लाखों भाई बहनों ने इसमें अपने योगदान दिए हैं और करोड़ों भाई बहनों की इस अनुष्ठान के प्रति सहानुभूति है। हमारे भाई श्रवण कुमार शिखर जी राजस्थान से, हमारे भाई श्रवण कुमार जी जो है वो राजस्थान से जुड़े हैं, सीकर से। पहले ही हमारे कॉर्पोरेट मेंबर हैं और वो मातृ पितृ भक्त भी हैं श्रवण कुमार की तरह और गुरु भक्त भी हैं। तो भाई श्रवण कुमार जी को, जो सीकर राजस्थान से हैं, पहले से ही कॉर्पोरेट मेंबर हैं, अभी भी 1 लाख रुपए पतंजलि आपदा राहत कोष में इस पतंजलि की राष्ट्रीय वैश्विक त्रासदी से निपटने के लिए अपनी सेवा, अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने कहा ना, योग करते करते हमें अपना योगदान देना है, हमें सहयोग करना है, योग करते करते सहयोग करना है। आप कर रहे हैं। आपकी इस योग निष्ठा को, आपकी गुरु निष्ठा को, आपकी सेवा निष्ठा को, आपकी राष्ट्र निष्ठा को, आपकी भगवत निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ। अब इसके बाद हम इंडिया टीवी पर मिलेंगे और महिला पतंजलि योग समिति भी अपने पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ता भाई बहन सबको निरोग बनाने में, लाखों लोगों को भोजन की सेवा देने में, उनका हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं। और महिला पतंजलि योग समिति पूज्य श्रद्धामयी डॉक्टर आचार्य साध्वी देवप्रिया जी के मार्गदर्शन पूरे देश भर में, जहां एक तरफ योग सेवा का काम बहुत प्रामाणिकता से करती हैं हमारी पूरी बहनें, लाखों बहनें इस सेवा में लगी हैं, वहीं योग करते हुए इस कार्य में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। महिला पतंजलि योग समिति दिल्ली से 5 लाख रुपए का इस राष्ट्र यज्ञ में, इस सेवा यज्ञ में हमारी बहनों ने दिया है। तो हमारी सारी बहनों के लिए मैं कृतज्ञपूर्ण हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आइए हम सब इस राष्ट्रीय त्रासदी में योग करते हुए जो अपने से योगदान बन पाए, इस राष्ट्रीय यज्ञ में, सेवा यज्ञ में अपने आहुति दें। शांति शांति शांति।